आज बात कुछ ऐसे शब्दों की जो हमारे समाज का हिस्सा हैं। उनके अर्थ या तो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, और या जानते हैं तो उड़ती उड़ती खबर के हिसाब से जानते हैं, मोटा मोटी जान लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से शब्दों को तोड़ करके अलग करके जब उसके अर्थ को बताता हूँ तो फिर आप लोगों का ढेर सारा प्यार भी मिलता है। ये तो आप भी जानते होंगे। कमेंट करके जो आप अपना प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो घूम फिर के सिर्फ बुराइयां खोजते हैं, वो 2-4% हैं, लेकिन बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का कमेंट देखकर। आइए, ऐसे ही कुछ शब्द हैं, जैसे अगर मैं कहूँ सिंपल शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, सोहन, मोहन, रोहन। अब मोहन जानते हैं श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, लेकिन जब उसको तोड़ा जाएगा उसमें उपसर्ग क्या लगा है, प्रत्यय, उसका अर्थ अभी मैं बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। रोहन शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है। एक और शब्द है अपने समाज में है बदमाश, कहते हैं बदमाश। अब इसमें बदमाश में माश क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ऐसे ढेर सारे शब्द आज देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले ले लेते हैं बदमाश को। बदमाश लिखा है बदमाश। अब इस बदमाश शब्द जो है लिखा है, ये लिखा कैसे गया जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है बद, उपसर्ग लगा हुआ है बद, ठीक। और पीछे से जो मूल शब्द है, मूल शब्द है मआश, मआश। ये फारसी का शब्द है मआश, लेकिन जब हिंदी में आया, ये हिंदी में जब प्रयोग हुआ तो ये बन गया माश, ठीक। अब माश का मतलब क्या होता है? माश का मतलब होता है जीविका, रोजी। बात समझ में आ गया? जीविका, रोजी, रोजगार को कहते हैं माश। और बद उपसर्ग का मतलब होता है खराब या गलत, ठीक है। बद का मतलब होता है खराब या गलत। तो जो अपनी आजीविका या रोजी गलत तरीके से कमाता है उसे कहते हैं बदमाश। लेकिन आप जानते हैं कि बदमाश अपने समाज में हम किसी को भी कह देते हैं। जो भी उदंड करे वो भी बदमाश है, जो बात न माने वो भी बदमाश है, लड़का अगर बहुत उदंडी कर रहा है तो वो भी बदमाश है। लेकिन बदमाश का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया कि बदमाश जो अपनी रोजी रोटी आजीविका गलत तरीके से कमाता है उसे कहते हैं बदमाश। तो बद जो है उपसर्ग है, खराब के लिए प्रयोग किया जाता है। बद का मतलब होता है खराब। इससे देखिए कुछ और शब्द बने हुए हैं हमारे समाज में। कहा जाता है बदहाल। हाल का मतलब क्या होता है? स्थिति, स्थिति या दशा, हाल। अब अगर वो हाल या स्थिति या दशा उसकी खराब है तो कहते हैं बदहाल। चलन का मतलब चाल, चरित्र होता है। चलन का मतलब चलन या चरित्र। अब आगे लग गया खराब तो कहते हैं बदचलन। जिसका चरित्र खराब हो कहता है बदचलन। उसी तरह से तमीज, तमीज का मतलब क्या होता है? तमीज का मतलब होता है आचरण, शिष्टाचार, व्यवहार। अब उसके आगे लगा दीजिए बद यानी खराब, तो खराब आचरण वाला, खराब शिष्टाचार वाला, खराब व्यवहार वाले को कहा जाता है बदतमीज। नाम, नाम के आगे लगा दिए बद यानी कि खराब नाम, उसका नाम एकदम खराब हो चुका है तो कहा जाता है बदनाम। ये देखिए, ये जो बच्चे हिंदी से तैयारी कर रहे होते हैं ना, खासतौर से स्टेट लेवल की या किसी भी लेवल की बात करें, इसमें पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, किसमें उपसर्ग किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें मूल शब्द ही है बू, इसमें मूल शब्द ही है बू। बू का मतलब होता है गंध या स्मेल। बू का मतलब क्या होता है? गंध या स्मेल। कहा ना वहां पर से बू आ रही है, तो बू का मतलब होता है गंध या स्मेल। अब आगे लगा दीजिए बद और आगे लगा दीजिए खुश, ठीक है। बद माने खराब, खुश माने अच्छा, तो हो जाएगा बदबू यानी कि खराब स्मेल, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक शब्द है मोहन, लिखा है मोहन। मूल शब्द इसमें है मोह, मोह, मोह। और मोह का मतलब होता है आकर्षित कर लेना, मोह लेना, ठीक है। अन प्रत्यय लगाते ही यह विशेषण बन जाएगा। इसका मतलब होता है मोह लेने वाला। अन प्रत्यय का मतलब लेने वाला, करने वाला, देने वाला, ठीक है, वाला, यानी कि यह विशेषण बन जाएगा। यानी कि अब हम किसी को कहने लगेंगे। मोह का मतलब होता है मोहना, ठीक है, मोह लेना।
ठीक, और जो मोह लेता है उसे कहते हैं मोहन। ठीक, अब इससे देखिएगा दो चार शब्द और मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए लिखा है सोहन, भूषण, रोहन। अब सोहन चूंकि बिगड़ा हुआ शब्द है, मूल शब्द है या शुद्ध शब्द है शोभन, शोभन। ठीक है, मूल शब्द या शुद्ध शब्द है शोभन, और उसका तद्भव यानी कि बिगड़ा रूप हो जाएगा सोहन। ठीक, अब मतलब क्या है कि शोभा, शोभा, अब पीछे लगाया अन, तो शोभा के साथ अन लगाते हैं तब जाकर बनता है शोभन, यानी कि शोभा देने वाला, उसको कहते हैं शोभन, और शोभन ही टूटते टूटते बन गया सोहन। अब देखिएगा ये लिखा है भूष, भूष लिखा है। अब भूष का मतलब होता है आकर्षक, श्रृंगार या सज्जा। ठीक है, अब इसमें अन्न प्रत्यय लगा दीजिए, अन्न प्रत्यय लगा दीजिए, तो जो आकर्षित करे, जो सजावट या सज्जा को प्रदर्शित करे, तो बन जाता है भूषण, भूषण। अब कभी किसी वीडियो में ये कैसे प्रत्यय लगाने से कैसे शब्द बदल जाते हैं वो मैं नियम बता दूंगा कि भूषण जब अन्न लगाया तो इसमें सोहन न ही रह गया, रोहन में लगाया तो न ही रह गया, लेकिन यहाँ पर क्यों ये अण में कैसे परिवर्तित हो गया, यह कभी फुर्सत में चर्चा कर लिया जाएगा। अगर लिखा जाए, ये एक नियम है, बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में, कि लिखा होता है राम धन अयन, राम धन अयन, तो रामायण नहीं बनता है, रामायण बन जाता है या परिवर्तित हो जाता है। कभी उसको बारे में अलग से चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भूषण हो गया। अब आइए रोहन पे आइए। रोहन मूल शब्द है रोह, मूल शब्द क्या है रोह, और रोह का मतलब होता है, रोह का मतलब, बहुत सारे बच्चे अपने रोहन नाम होता है और नहीं जानते अपने नाम का अर्थ क्या होता है। रोह का मतलब होता है उठना या चढ़ना, रोह का मतलब होता है उठना या चढ़ना। अब रोह में जब अन्न प्रत्यय लगाते हैं, अन्न प्रत्यय लगाते हैं तो ठीक, तो ये बनता है रोहण। क्या बनेगा रोहण। ये भी देखिएगा, याद रखिएगा, ये अण में बनता है, लेकिन चूंकि समाज में टूटे हुए हिस्से में लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं रोहन, शुद्ध रूप जो है ये रोहण है और अण में परिवर्तित होगा। मैं बताऊं, अब रोहण, रोहण का मतलब अन्न प्रत्यय, अगर रोहन ही कहें कोई बात नहीं, ये तत्सम हो गया, तद हो जाए। रोहन का मतलब हो जाएगा उठने वाला, लगातार ऊपर उठने वाला, लगातार ऊपर चढ़ने वाला, यानी कि उत्थान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तरक्की को प्रदर्शित कर रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए, अब शब्द लिखा है खतरनाक। अब इसमें नाक क्या है, ध्यान से देखिएगा। नाक, नाक क्या मतलब क्या होता है। खतरा, तो खतरा समझ में आ रहा है, खतरनाक में खतरा शब्द आ रहा है। नाक का मतलब होता है डूबा हुआ, नाक का मतलब होता है डूबा हुआ। ठीक है, या पूरी तरह से भरा हुआ। नाक का अर्थ होता है, यह फारसी का प्रत्यय है, नाक का अर्थ होता है डूबा या पूरी तरह से भरा हुआ, उसी में लिप्त। अब लिखा है खतरनाक, जो पूरी तरह से खतरे से भरा हो, खतरे से डूबा हो, उसको कहेंगे खतरनाक। अब इससे जरा कुछ शब्द देख लीजिए। लिखा है शर्मनाक, जो पूरी तरह से शर्म से डूबा हो, कोई ऐसी बात ऐसी हो जो बेहद ही शर्मनाक, तो कहते हैं शर्मनाक, जिसमें शर्म ही शर्म हो। ठीक, शर्मनाक। दर्दनाक, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो पूरी तरह से दर्द में डूबी हुई हो, दर्द से भरी हुई हो, उसे कहेंगे दर्दनाक। खौफनाक, खौफ का मतलब होता है डर। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी जो पूरी तरह से डर से भरी हुई हो, डर से डूबी हुई हो, उसमें पूरी तरह से डर शामिल हो, उसे कहते हैं खौफनाक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमारे समाज के हिस्सा हैं, लेकिन इसके अर्थ हम लोग या तो जानते नहीं हैं या तो उड़ती खबर के हिसाब से जान जाते हैं, हाँ इसका ये मतलब होता है। जैसे मैंने एक शब्द बताया मोहन, मोहन का अर्थ बहुत सारे लोग जो मैं बताया हूं वही जानते होंगे, ये बात सही भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मोहन शब्द आते बस इतना समझते होंगे श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, लेकिन पर्यायवाची के साथ साथ मोहन शब्द बना कैसे है।
सोहन शब्द बना कैसे है, दर्दनाक दर्द और नाक नाक क्या है। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो फिर वही बात, रोज़ की तरह से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। थोड़ा सा वही मेरा एक क्या है ताकत तो वही है, लाइक कर दीजिएगा और किसी के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।